नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज अस्त ग्रह के विषय में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई प्लैनेट अस्त हुआ है तो ये कार्यक्रम मैंने आपके लिए ही बनाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अस्त ग्रह को फलित में कैसे यूज करते हैं, अस्त ग्रह की महादशा आपको कैसे लाभ देगी और अस्त ग्रह के उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बात करते हैं अस्त ग्रह के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में सूर्य जो है वो प्रकाश पुंज कहलाते हैं और नवग्रह व्यवस्था के राजा कहलाते हैं। तो सूर्य से जब ग्रह कुछ टेंटेटिव डिग्री पे करीब हो जाते हैं, डिग्री से करीब हो जाते हैं, तो उस स्थिति को अस्तगत स्थिति कहते हैं और सूर्य अपने प्रभाव से उनको अस्त कर देते हैं, उस प्लैनेट को। अब नवग्रह व्यवस्था में हम लोग के पास प्लैनेट कौन कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, राहु है, केतु है, शनि है। अगर राहु और केतु को छोड़ दें तो बाकी बचे प्लैनेट बच गए हमारे पास 7 प्लैनेट। 7 प्लैनेट में सूर्य ही क्योंकि अस्त करते हैं तो बाकी बचे 6 प्लैनेट ही अस्त होते हैं। राहु और केतु अस्त नहीं होते, अपितु सूर्य से कंजंक्शन में वो सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि ये सदैव वक्री चलते हैं और सूर्य से इनका जब कनेक्शन होता है तो ये ग्रहण दोष लगा देते हैं। ये अस्त नहीं होते, यहाँ पे सूर्य के प्रभाव में ही ये कमी ला देते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कुंडली में कौन से प्लैनेट जो है वो अस्त हुए हैं। सूर्य से सबसे करीब का ग्रह जो है, सबसे नजदीक प्लैनेट जो होते हैं वो बुध होते हैं। बुध कुंडली में सबसे ज्यादा अस्त पाए जाते हैं, क्योंकि बुध सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण, सबसे समीप होने के कारण ये सर्वाधिक अस्त रहते हैं। इसके बाद जो ग्रह आते हैं वो शुक्र आते हैं। शुक्र भी सूर्य से बुध के बाद सबसे नजदीक का प्लैनेट है, तो शुक्र भी अस्तगत अवस्था में बुध के बाद सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप देखें कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा प्लैनेट अस्त हुआ है। देखिए, जब कोई प्लैनेट अस्त होता है तो इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं कि जब कोई प्लैनेट अस्त हुआ है तो वो सूर्य के अधीनस्थ में अस्त हुआ है। तो इसी तरह सूर्य भी करते हैं। सूर्य क्योंकि प्रकाश पुंज हैं और अपने प्रकाश के आगे ये सबको अस्त कर देते हैं। और जब सूर्य से दूरी अवस्था में कोई प्लैनेट जाते हैं तो वो वक्रत्व में चले जाते हैं। जब सूर्य से पंचम भाव में बृहस्पति जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, सूर्य से पंचम भाव में शनि जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं। मतलब सूर्य चारों तरफ से एक निर्धारित करके रखा है ग्रहों की मर्यादा को कि आप इतना डिग्री पे आएंगे तो अस्त हो जाएंगे और इतने डिग्री पे जाएंगे तो वो वक्रत्व को प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के ज्योतिष शास्त्र में सब खेल सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है। क्योंकि सूर्य के ऊपर निर्धारित है सारा खेल, इसलिए अस्त ग्रह के फलादेश में आपको सूर्य पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि कुंडली में सूर्य जो है आपके किन भाव के अधिपति बन रहे हैं। अगर सूर्य आपके 159 के स्वामी बनते हैं या केंद्र के स्वामी बनते हैं या आपके लग्न के मित्र नहीं हैं, त्रिषडाय भाव के स्वामी बनते हैं और उस भाव के स्वामी से आपका कोई योग कारक प्लैनेट अस्त हुआ है तो आपके लिए वो सोचनीय विषय है और आपको बिल्कुल सोचना चाहिए इस पे। तो अस्त ग्रह के फलित करते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो ग्रह अस्त हुए हैं वो किन भाव के स्वामी हैं। अगर वो 6, 8, 12 भाव, तृतीय भाव या अष्टम भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण और केंद्र के भाव के स्वामी के से अस्त हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए योग कारक स्थितियां को जन्म देंगे। मैरी कॉम की पत्रिका में मंगल कंबस्ट हुआ है, सूर्य से कंबस्ट हुआ है और सूर्य उनके लग्न में बैठा है।
तो मंगल जो एनर्जी का कारक ग्रह है, मंगल जो ऊर्जा का कारक ग्रह है, सूर्य ने उसके ऊर्जा को और सूर्य ने उसके एनर्जी को अपने पास रखा, और सूर्य क्योंकि लग्न में था इसलिए एनर्जी के कारण वो जो है अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा और अपने व्यक्तित्व को समाज के ऊपर रख पाए। तो अस्त ग्रह से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अस्त ग्रह आपको स्पेशल टास्क में भेजते हैं। सृष्टि ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। अगर आप अस्त ग्रह लेके बैठे हैं तो वो चार्ट ज्यादा मजबूत हो जाता है जब छठे, आठवें, 12वें का स्वामी अस्त होता है, और साथ ही साथ अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अस्त हुआ है छठे, 8वें, 12वें के स्वामी के साथ, वो चार्ट कमजोर देखा जाएगा। तो आपको अस्त ग्रह का फलित करते समय इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए कि किन भाव के स्वामी अस्त हुए हैं और साथ ही साथ किस भाव के स्वामी ने उनको अस्त किया है। अगर आप ये निकाल पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसके फलादेश में बिल्कुल ही सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। तो ज्योतिष के इसी सब सूत्रों के लिए हमसे बने रहें और जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज्योतिष के और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए पेश करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।